सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग विकासता तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया वो केरल की राजनीति में एक बड़ा कदम, और केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। केरल के उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। आज का दिन केरल की पीढ़ियां याद रखेंगी। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, और संघर्षों को याद करने का दिन जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह संदेश के जरिए भाजपा एनडीए की जीत की सराहना की। तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी संवाददाता तिरुवनंतपुरम से पीएस विन्या जुड़ गई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान भी इस नया सवेरा में जुड़ रहे हैं, आर राजगोपालन जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। राजगोपालन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर राजगोपालन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए को एक बड़ी जीत यहाँ मिली है, सिर्फ ये तिरुवनंतपुरम में एक राजनीतिक सफर की शुरुआत ही नहीं, एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा एनडीए लगातार अपनी पैठ बनाने की पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही है और उसमें ये जीत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। भावना जी, 25 साल बाद, 45 साल बाद ऐसे ऐसी स्थिति है, ये नरेंद्र मोदी का लाभार्थी का लहर मैं समझ सकता हूँ। नरेंद्र मोदी का जितना भी जो श्रेय है प्रधानमंत्री का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सारा राजीव चंद्रशेखर करके नए अध्यक्ष निमित किया है केरला में, उनकी श्रेय है। सेकंड, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का बार बार केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जाने में एक पहले कहते थे बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी, ब्राह्मण पार्टी, बनिया पार्टी, वो तो टूट गया, वो तो 2014 के बाद। लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दूरदर्शन दर्शकों को बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल के अंदर अंदर केरला में हिंदू लोगों के लिए सबरीमला टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, गुरुवायूर टेम्पल, इसका चांद गोल्ड स्मगलिंग करते थे ये सीपीएम पार्टी वाले ने। इतना 2 अरेस्ट हुआ है, 3 अरेस्ट हुआ है, इसीलिए पब्लिक के बीच में आक्रोश आ गया है। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी जीत है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपने जिक्र किया था एक मैडम का, वो बहुत श्रेय है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, वो जीत गया, वो मेयर बनने वाली है शायद। नंबर 2, प्रधानमंत्री इस महीने के एंड में केरला में जाकर के सबको बधाई देने के लिए केरला पहुंच रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर का विकसित केरला करके एक प्रोग्राम बनाया है, पद यात्रा किया है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों को दरकिनारे कर करके हिंदू टेम्पल का प्रोटेक्शन देने के लिए किया है, क्योंकि केरला पॉलिटिक्स है 3 जात 3 गुट हो गया है। मुसलमान, मुस्लिम लीग वगैरह अलग हो गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई इत्यादि इत्यादि लोगों के लिए आरिफ मोहम्मद खान तो गवर्नर थे केरला में, उन्होंने लिस्ट बना करके भेजा था। कांग्रेस दुविधा में थी, कांग्रेस को अंदर अंदर गुट बढ़ गया है, केसी वेणुगोपाल ग्रुप, शशि थरूर ग्रुप, ऐसे ऐसे वो भी नजर पड़ गया है बीजेपी के ऊपर। आम जनता लोग चाहते थे केंद्रीय सरकार में जो भी सरकार सत्ता में है उस पार्टी को चुनने में 2 डबल इंजन सरकार का फायदा होगा। केरला में कम से कम आने वाले दिन में तिरुवनंतपुरम जो कॉर्पोरेशन का केंद्रीय सरकार इतनी बहुत करने वाली है, जैसे बिहार को नरेंद्र मोदी ने एश्योरेंस दिया है, आंध्रा का किया है, तमिलनाडु को किया है, ऐसे केरला में भी जाएगा।
ये के अंतनी साहब करके एक वरिष्ठ कांग्रेस का नेता है केरला में, जी। उनकी बेटा ने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। सब लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इज अ नॉन हिंदू पार्टी इन केरला। हम्म। केरला में तीन गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, जी। उसमें कांग्रेस के साथ क्रिश्चियंस है, सीपीएम के साथ मुसलमान है, हिंदू का साथ बीजेपी है। ऐसे कुछ परिस्थिति शुरू हो रहे हैं। अगले साल अप्रैल में केरला में चुनाव आने वाले हैं, उसका नतीजा से ये पता लगता है जी। बीजेपी का बढ़त बन गया है। आम आदमी के बीच में बीजेपी का क्यों श्रेय है प्रधानमंत्री का ट्रिपल तलाक जो बिल्कुल औरत राजगोपालन जी, को और इसी के साथ हमारे किया साथ में है। इस वक्त हमारी सहयोगी पीएस विनया भी हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर तिरुवनंतपुरम से। विनया, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो इस जीत का असर भी आगे आने वाले समय में भी मिलेगा, रणनीति में भी कहीं ना कहीं इसका असर होगा। वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का उत्साह विनया? जी बिल्कुल, जो बीजेपी का जीत अभी यहाँ केरला में और स्पेशली वो तिरुवनंतपुरम निगम में हुआ है, वो एकदम ऐतिहासिक जीत है, उसमें कोई शंका नहीं है। जो ऐतिहासिक जीत मिला है, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत ही उत्साह में, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बीजेपी ने ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन का चर्चा कर रहे थे, उसका प्रचार का चर्चा कर रहे थे, ये जो बीजेपी का प्रचार का उद्घोषण खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ तिरुवनंतपुरम आके किया था। वो जो जब गृह मंत्री आया था तब 25,000 वर्कर्स का एक मीटिंग किया था यहाँ। ये यहाँ पे बड़ा मैदान है, वहाँ पे मीटिंग किया था, उसमें 25,000 वर्कर्स आया था, और पूरा केरला का बाकी जो वर्कर्स है वो लोग उसमें ऑनलाइन में शामिल किया था। जी। तो वही जो मीटिंग में गृह मंत्री ने उनको बोला था, अब हमारा वोटिंग परसेंटेज 20% है, वो को हमें 25% बढ़ाना है, वही हमारा लक्ष्य है, सिर्फ एक लक्ष्य है, उसमें काम करना है आप लोगों को। ठीक है। उस दिन उसने ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन का प्रचार भी वो औद्योगिक तौर से वहां शुरू किया था। तो वही जो वो लक्ष्य मन में रह के पूरा कार्यकर्ता लोग काम किया। कल ये जो रिजल्ट आया तब बीजेपी का अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी यही बोला, ये एक टीम वर्क का रिजल्ट है। तो पूरा बीजेपी केरला का बीजेपी इकट्ठा करके नेता लोग कार्यकर्ता लोग इकट्ठा करके काम किया, उसका रिजल्ट मिल गया। और अभी 4 महीने के बाद यहाँ राज्य चुनाव की असेंबली चुनाव आने वाला है, तो ये जो उत्साह में ये लोग आगे जाएगा तो बिल्कुल ऐतिहासिक वो जो बिल्कुल, ये जो जीत हुई है उससे एक चुनाव में नया है। जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में जरूर देखने को मिलेगा, जब अब विधानसभा चुनाव बेहद ही पास है। राजगोपालन जी, जिस तरीके से निकाय चुनावों में जीत मिली है, 45 साल के बाद जिस तरीके से वामपंथ वर्चस्व का किला ध्वस्त किया है भाजपा एनडीए ने, अब आगे की रणनीति कैसे होने वाली है, सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, और जो एक नया जोश यहां से मिला है, इसका राजनीतिक जो असर है वो विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा? भव्या जी, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में परसों जो वंदे मातरम डिबेट में साफ साफ कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुका है वर्ल्ड वाइड, केरला में सिर्फ बचा है। वो भी भाषण के रूप में केरला लोग ने सुन गया होगा, इसीलिए तो कम्युनिस्ट वामपंथी सफाई हो गया है। आने वाले दिन में 2026 अप्रैल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का लड़ाई है, सीपीएम खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है जो आपको करस्पॉन्डेंट ने अच्छा वर्णन किया है, आउट ऑफ 6 कोल्लम, कोच्चि, कन्नूर, तिरुचूर, कोझिकोड, इतना जगह पर 3 जगह पर बीजेपी बढ़त बन गया है। ये खतरा चीज है। वो लोग मांगते हैं, कम्युनिस्ट लोग मांगते हैं, बीजेपी को अंदर नहीं देना चाहिए, आम जनता लोग वोट नहीं देना चाहिए करके नेगेटिव कैंपेन किया है। वो पॉजिटिव हो गया बीजेपी का। विशेष स्थिति पर तमिलनाडु में भी चुनाव है, पुदुचेरी में भी चुनाव है। आपने पूछा था मुझसे इसका असर क्या पड़ेगा, तमिलनाडु में भी पड़ेगा इसका असर। कम से कम 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी एडीएम के साथ ट्राई कर रही है अपना लक। बिल्कुल हिंदू लहर है,
इंडियन का स्वागत है। वंदे मातरम करके प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उस पार्लियामेंट के अंदर अंदर, उसका असर जरूर पड़ा है। मुझे एक ही चीज बार बार बोलना चाहता हूँ जी। कि टेम्पल में गोल्ड चोरी हो रहा है, वो बहुत हिंदू लोगों के लिए आशंका बढ़ गया था। वो नेगेटिव वोट पिनारे विजयन का हो गया। दैट इज जी। माई सिंपल अरिथमेटिक। क्योंकि मैं केरला पॉलिटिक्स को आज नहीं कल नहीं है, कम से कम 25-30 साल से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं खुद केरला बाहर गया हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। आने वाले दिन में बीजेपी केरला में बढ़त बनेगी। अमित शाह, नड्डा साहब एंड नरेंद्र मोदी बार बार जोड़ करके आप देखिएगा, इस बार जो तिरुवनंतपुरम का नतीजा 2026 असेंबली इलेक्शन में भी असर जी। पड़ेगा तरूर का। अभी बीजेपी में आना है, कांग्रेस में जाना है, ये दुविधा में है। बिल्कुल, तैयारियों को एक नई दिशा यहाँ से मिलनी शुरू होगी और एक जोश तो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है। इस जीत के साथ कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव की अगर सीढ़ी पे चढ़ना है तो ये निकाय चुनाव जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर राजगोपालन जी, साथ ही विनय जी, आपका तमाम जानकारियों के साथ और अपने विचार नया सवेरा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे